ग्राफ का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। चाहे आप यूपी बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड, झारखंड, किसी भी बोर्ड में पक्का आता ही आता है। इस साल तो आएगा ही आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम ग्राफिकल विधि से, ग्राफ की मदद से हल करेंगे। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो ग्राफ का पेपर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ रोल नंबर लिखना होगा और इस ग्राफ पेपर पे हल करना होता है। ग्राफ पेपर आपको घर से नहीं ले जाना होता है, ये आपको बोर्ड वाले ही देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया जाता है, तो जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया रखा है, दोनों समीकरण हम लिख लेंगे। हमें सबसे पहले दे रखा है x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें दे रखा है 2x माइनस के 3y बराबर 12। ये दो समीकरण हमको दे रखे हैं। ठीक है, जो भी समीकरण आपको दिए जाते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण है, आपको हर समीकरण से दो अलग अलग बिंदु निकालने हैं। दो से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन दो निकालो, उससे काम बन जाएगा। दो से ज़्यादा निकालोगे वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि दो बिंदु को जो हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, एक रेखा बनती है। तो दो मिनिमम बिंदु आप निकालने, और दोनों जो निकालोगे हर एक समीकरण से वो अलग अलग होने चाहिए। आपको पता है कोई बिंदु जो होती है उसमें पहले क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है, फिर वाई निर्देशांक होता है। तो इस ग्राफ वाले क्वेश्चन का रूल यह नियम है कि एक्स और वाई आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप कोशिश ये करो कि एक्स का मान कुछ ऐसा मानो कि हल करके वाई का मान भी एक पूर्णांक ही आए, या वाई का मान आप ऐसा कुछ मानो पूर्णांक कि हल करके एक्स जो मिले वो भी पूर्णांक ही आए। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, जो समीकरण है उसे हम लिख लेते हैं। क्या है पहला समीकरण हमारे पास, x प्लस 3y बराबर 6। ये पहला समीकरण है। आपको इस समीकरण से कम दो बिंदु निकालने अलग अलग, और x और y का मान आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि पूर्णांक मानना है, इस तरीके से मानना है कि वो हल होके भी अगला जो मान आए वो पूर्णांक ही आए। और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मान सकते हो, ज़ीरो भी मान सकते हो। देखो मैंने इस पहली बार में क्या मान लिया, x का मान मैंने 0 मान लिया। तो x का मान 0 माना तो मैं x की जगह रख दूंगा, 3y में मैं 0 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। यहाँ पर 6, 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, y का मान 2 आ गया। अतः जो मेरा पहला बिंदु है, बिंदु में पहले x होता है फिर y होता है। आपने x 0 माना था, 0 पूर्णांक है, y जो मिला वो भी आपका एक पूर्णांक ही मिला। पहला बिंदु आपको मिल गया। देखो इस समीकरण में x का मान 0 और y का मान 2 मिला, तो इसी समीकरण में जो अगला मान आएगा, अगला बिंदु आप बनाओगे, उसमें x का मान 0 या y का मान 2 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, दोबारा से पहले वाले में मैंने क्या किया था, x का मान 0 माना था, एक बिंदु निकला। अब की बार मैं क्या करता हूँ, y का मान 0 मान लेता हूँ, माना। वैसे कुछ भी मान सकते हैं, 1 2, तो मैंने बोला ना इस तरीके से मानना है कि हल करके पूर्णांक मिले। अब की बार मैंने y को क्या मान लिया, 0 मान लिया। यहाँ रखेंगे समीकरण में x प्लस 3, y की जगह रख देंगे 0, यहाँ पर है अपना 6। ठीक हो गया, तो आप देख पाएंगे कि भैया 3 गुणा 0 क्या होता है, 0 होता है। और x में 0 जोड़ेंगे तो भैया x ही रहेगा, क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमारा जो दूसरा बिंदु है Q, आपने पहले x ही आएगा, x आपको 6 मिला, y आपने 0 माना था, तो दो अलग अलग बिंदु इस समीकरण से मिल गए। ठीक हो गया, अब आ जाओ दूसरे समीकरण में। ठीक है, समीकरण 2 से
ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं। 2x माइनस के 3y बराबर 12। एक ट्रिक पे ये बता देता हूँ आपको, पहले ना x का मान 0 और y का मान 0 से ही सोचना है। अधिकतर क्वेश्चन ये देखा गया बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं x बराबर 0 y बराबर 0 मानने से हल हो जाते हैं, तो पहले वही सोचना। ठीक है, अभी मैंने इजी क्वेश्चन लिया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखो मैंने क्या किया, x का मान मैंने 0 मान लिया। अब आप कहोगे भैया आपने x का मान तो पहले 0 मान लिया है, तो यहाँ फिर से क्यों मान रहे हो? क्योंकि ये अलग समीकरण है, वो अलग समीकरण था। ठीक है, अब ये मान आप यहाँ रखो। हमने पहले क्या किया, यदि x बराबर 0 तो x की जगह पर 0 रखो। ठीक है, 2 गुणा 0 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, 0 में से 3y घटाओगे माइनस का 3y बचेगा। 3 माइनस का गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। इधर ले लिया मैंने। ठीक है, 3 चौके 12, तो y का मान क्या आ गया? माइनस के 4। y का मान आपको क्या मिला? माइनस के 4 मिला। ठीक है, तो जो पहला बिंदु मुझे मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए एक सेकंड, जो पहला बिंदु मुझे मिला पी क्यू हो गया था आर नाम देते हैं। अतः आर, एक्स आपने 0 माना तो वाई आपको माइनस के 4 मिला। ठीक है, अब आ जाइए फिर से। अब आप क्या करते हैं, वाई का मान 0 मान लेते हैं। माना, मैंने y का मान 0 मान लिया। ठीक है, y का मान 0 मान लिया, इस समीकरण में रख दूंगा 2x, y की जगह पे मैंने 0 रखा 12, 2x, 3 गुणा 0 0 होता है। 2x से 0 घटाओगे क्या बचेगा? 2x ही बचेगा। ठीक, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 2 चंग 12, तो x का मान क्या हो गया? 6 हो गया। पी क्यू एश, x आपको 6 मिला, y अपने 0 माना था। अगर मैं बताऊं हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, आप बोलोगे भैया कैसे? अब तो ग्राफ पे तो किया भी नहीं, उत्तर कैसे मिल गया? अगर दोनों समीकरणों में कोई बिंदु उभयनिष्ठ आ जाए, इस वाले में देखो 6,0 था, यहाँ पे भी मुझे 6,0 मिला है, तो यही हमारा उत्तर होता है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ बिंदु है और वही हमारा हल भी होता है। अगर आ जाए, किस्मत की बात होती है, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो दोनों बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाते हैं। तो हमें हमारा उत्तर पता चल चुका है ऑलरेडी कि x का मान 6 होगा, y का मान 0, लेकिन इसको हमें ग्राफ पेपर में हल करके दिखाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है, ये आपकी आंखों के सामने ये ग्राफ पेपर है, इसको मैं हल करके बना के दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे नेगेटिव में भी मान आ रखे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेगेटिव में मान किस में आया था? y में आया था। ओके, देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ पेन से ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम में ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे पेंसिल से, ध्यान रखना है। ठीक है, पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है। पेन से बनाओगे तो शायद नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, इधर हमारा एक्स अक्ष होता है वो मेंशन करेंगे, इधर हमारा एक्स का मान नेगेटिव होता है वो मेंशन करेंगे, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है वो मेंशन करेंगे, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है वो मेंशन करेंगे। देखो ये 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लेंगे, ये 1 है, प्लस का ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर -1, -2, -3, नीचे वाई का मान -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ तक हमने दिखा दिया। अब आ जाते हैं पहले समीकरण के बिंदुओं पर। जो पहला समीकरण था उस पर मेरा पहला बिंदु P क्या था? 0,2 बिंदु आपको दिखाना आता होगा। ये x पे 0 यहाँ होता है,
एक्स पे 0 जाना था, वाई पे 2, वाई मतलब ऊपर पॉजिटिव में 2। ये बिंदु मेरा पी है जिसका निर्देशांक है 0,2। ठीक है, अगला बिंदु क्या था 6,0। एक्स पे आपको पॉजिटिव में 6 जाना है और वाई पे 0, यानी कि वाई पे जाना ही नहीं है। तो ये मेरा आ गया क्यू बिंदु 6,0। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे, ये हमने खींच दी। और उस समीकरण का नाम भी लिख देना है। समीकरण का नाम क्या है मेरे पास, x + 3y = 6। ये पहला समीकरण था। जैसे एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ। फिर दूसरे बिंदु पे आ जाओ। दूसरा बिंदु हमारा क्या था दूसरे समीकरण का, 0,-4। x पे 0, y पे -4 जाना है, ये -4 है। तो ये बिंदु है मेरा r, जिसके निर्देशांक है 0,-4। ठीक है, अगला बिंदु क्या है मेरा, h 6,0। यहीं पे आएगा अपना h 6,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा। खींच दी। समीकरण का नाम भी लिख दो। समीकरण का नाम है 2x - 3y = 12। इस समीकरण ने और इस समीकरण ने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पर। तो इसको प्रतिच्छेदित बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। आप क्या लिखो, प्रतिच्छेदित बिंदु। जो प्रतिच्छेदित बिंदु होता है वही हमारा हल होता है। प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, 6,0। इसीलिए x आपको 6 मिलेगा, y आपको 0। ये आपने ग्राफ पेपर में हल करके दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया ये ऐसे हल होगा ग्राफ। और ग्राफ जो मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वो ऐसा मिलेगा, देखिए ऐसा ग्राफ पेपर मिलेगा। उसमें आपको हल करना है। आपको यहाँ आपका रोल नंबर लिखना होता है, जैसे आपका जो भी रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी रोल नंबर है वो लिखोगे। और यहाँ पे सिग्नेचर भी होगा, क्योंकि हो सकता है कि ग्राफ पेपर आप घर से लेके गए हो तो वो नहीं होगा। यहाँ रोल नंबर लिखना और सिग्नेचर भी कराना है। जो क्लास टीचर रहते हैं ना वो कक्षा में उपस्थित, उनके सिग्नेचर होंगे। और जहाँ प्रश्न लिखोगे ग्राफ का, उसी के अंदर इसको अटैच कर देना है उत्तर। ठीक है, प्रश्न जहाँ होगा उसी के साथ में ही होगा, ये नहीं कि कहीं अलग कर रहे हो ग्राफ, उसी के साथ। और उत्तर को मेंशन करके दिखाना है, ग्राफ पेपर में भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ लिख देंगे, कॉपी में भी। चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु हमारा क्या था 6,0। ये x होता है, ये y। अतः x का मान हमारे पास 6 है और y का मान हमारे पास 0 है। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए, वो PDF भी मैं आपको दे दूंगा। अगर इस वीडियो पे आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन वही है, बस समीकरण बदलेंगे आपके हमेशा। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। दूसरा तो सही रूप में लिखा है, लेकिन पहला सही रूप में नहीं लिखा है, तो दिया है। जो समीकरण नंबर 1 है उसको ढंग से लिखेंगे 2x - y। ये प्लस का 1 बच्चों इधर आके क्या होगा, -1। ये सही रूप है। हमेशा जो अचर होता है उसको दाईं तरफ ही रखना है ग्राफ पेपर जब आप हल करोगे तो। ठीक है, सो देखिए यहाँ से आपको 2 बिंदु चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला हमेशा 0 से स्टार्ट करो। माना x का मान 0 मानते हैं। अब x के जगह पे 0 रखोगे। 2 × 0 क्या होता है बच्चों, 0। 0 में से y घटाओगे तो माइनस का y बचेगा। इधर भी माइनस उधर भी माइनस, कटा तो y का मान क्या आ गया, 1। y का मान आ गया 1। अतः जो मेरा P बिंदु हुआ, x आपने 0 माना था, y आपको 1 मिला। हमेशा x पहले होता है y बाद में, ध्यान रखिए। पहला बिंदु मेरा निकल गया।
ठीक है, पहला बिंदु निकल गया। अब दूसरा बिंदु निकालना है, फिर से आ जाते हैं माना, फिर से x मान लेता हूँ। ठीक है, x का मान में क्या मान दो, कुछ भी मान लो, जैसे 1 मान लिया। यहाँ x का मान 0 माना था ना, मैंने आपकी बार 1 मान लिया। डिफरेंट है, डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, x की जगह पे आप 1 रखोगे, तो 2 1 कम 2 हो गया, माइनस का y इधर है -1, संख्या को एक तरफ रखेंगे, माइनस का 1 बच्चों इधर आके प्लस का 1, माइनस का y इधर आके प्लस का y, तो y का मान कितना आ गया, 3। अतः जो मेरा Q बिंदु होगा, x आपने 1 माना था, y आपको 3 मिला, तो दो अलग अलग बिंदु मुझे मिल गए पहले वाले समीकरण से। ठीक है, अब हम आ जाएंगे दूसरे समीकरण से, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। हर समीकरण से आपको दो अलग अलग बिंदु निकालने हैं। क्या है अपना समीकरण नंबर 2, x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का मान मैंने 0 मान लिया, x की जगह 0 रख देंगे, जीरो में 2y जोड़ोगे क्या रहेगा, 2y ही रहेगा, 2 गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा 2 छंग 12, तो y का मान आ जाएगा 6। पी क्यू आर बिंदु, x पहले आता y बाद में आता है, x का मान आपने 0 माना, y का मान क्या मिला आपको, 6। पहला बिंदु तो मिल गया दूसरे समीकरण से, आपको और एक बिंदु चाहिए। ठीक है, y का मान भी 0 मान सकते हो, लेकिन x का मान 12 बड़ा आ जाएगा, जो कि ग्राफ पेपर में दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान ही कुछ मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। x का मान क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, माना x बराबर 6 मान लिया, रखो यहाँ पर, x की जगह पे 6 रखेंगे, प्लस का 2y इधर है अपना 12, प्लस का 6 बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का 6, बारह में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा 2 3 6, y का मान कितना आ गया, 3। जो एश बिंदु होगा, x आपने 6 माना, y आपको 3 मिला। ठीक है, अब हमने दोनों समीकरणों से बिंदु तो निकाल दिए, अब इसको कहाँ दिखाना है बच्चों, ग्राफ पेपर में दिखाना है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ग्राफ पेपर मैंने प्रिंट करा लिए हैं, आपको भी ग्राफ पेपर में ही ट्राई करना है। देखो बच्चों, इस वीडियो को पेन पेपर में इसलिए करा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए कि कैसे करना है ग्राफ पेपर में, क्यों डिजिटल बोर्ड में पढ़ा दूंगा, करना तो आपको इस पेपर में, तो पेपर में दिखाऊंगा तो भी बेस्ट कनेक्शन आप कर पाएंगे ना। डिजिटल बोर्ड में वो मज़ा नहीं आ पाएगा, वो फील नहीं आएगा। ठीक है, समझ भी जाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे, दिक्कतें आएंगी। चलिए, ये ग्राफ पेपर है, सारे मान हमारे पॉजिटिव में ही आए, ये अच्छी बात है कि सारे मान हमारे पॉजिटिव में आए हैं, नेगेटिव में हमारा कोई मान नहीं है। सबसे पहले अक्षों को दिखाएंगे हम ढंग से। इधर हमारा x अक्ष पॉजिटिव होता है, इधर हमारा x नेगेटिव होता है, ऊपर y हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे y हमारा नेगेटिव होता है, और ये हमारा 0 है, मतलब केंद्र है, मूल बिंदु है। 1 2 समान दूरी पर, 3 4 5 6 7, फिर -1 -2, माइनस की जरूरत है नहीं हमें, 1 2 दिखा दो वही बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए पहले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है अपना, 0,1, x पे 0 y पे 1, x पे 0 यहाँ होता है और ऊपर जाना है 1 1 तक। ये आ गया मेरा पहला बिंदु P।
जो कि है 0,1। ठीक है, अगला बिंदु क्या है 1,3। एक्स में 1 जाना है पॉजिटिव में और वाई में 3, 1 2 3। ये बिंदु है मेरा क्यू 1,3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। खींच दी मैंने। अब पहला समीकरण का नाम लिख दीजिए। इसमें क्या है पहला समीकरण, यह है 2x - 1 प्लस का 1 बराबर 0। फिर आ जाइए दूसरे समीकरण के पहले बिंदु पे, 0,6 है, x पे 0 है, y पे 6 है। ये मेरा बिंदु है r 0,6। फिर अगला बिंदु हमारा क्या आया था, एश। एक्स पे 6 जाना, वाई पे 3। एक्स पे 6 गया पॉजिटिव और वाई पे 3। ऊपर में होता है वाई का मान पॉजिटिव, 1 2 3। पहले एक्स में जाएंगे, फिर रुकना है, फिर वाई में जाना है। पॉजिटिव का 3 तो ऊपर जाना है, नेगेटिव का होता तो नीचे जाता। 1 2 3 यहाँ पे आ गया बिंदु, ये हो गया एश। कितना है मेरा ये बिंदु, 6,3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचोगे। खींच दी मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा। समीकरण का नाम लिख दो दूसरा वाला, यह है x + 2y बराबर 12। अब इस समीकरण का और इस समीकरण का कोई उभयनिष्ठ बिंदु हमें स्टार्टिंग में नहीं मिला था, तो हल कैसे निकलेगा, प्रतिच्छेदित बिंदु से। ये रेखा और ये रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। ये हमारा क्या है दोस्त, प्रतिच्छेदित बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु है। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं ये बिंदु, हम देखेंगे x में कितना गया, ये 2, इसी की सीध में लाइन खींच दो। x में कितना गया 2 और y में कितना गया 5। तो प्रतिच्छेद बिंदु मेरा क्या है 2,5। इसका नाम है, इस बिंदु का नाम मैं टी दे देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु हमारे पास टी जो है वो कितना है, x पे 2 गया था, y पे 5, या इसलिए जो मेरा x का मान होगा वो 2 होगा और y का मान कितना होगा 5। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं होगी ना। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से सीख लिया, समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, 2 समीकरण दे रखे हैं, तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले आ जाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है वो हम लिख लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है 2x + y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। ठीक, तो x का मान 0 मानते हैं, माना। x मैंने 0 माना, 0 मानना ज़रूरी नहीं है, आप 1 2 3 कुछ भी मानो, लेकिन ऐसा मानना है कि अगर जो आप पूर्णांक मान रहे हो, हल करके जो अगला मान है y का वो भी पूर्णांक ही हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। x के जगह मैंने 0 रख दिया, जो भी मानते हो उसके जगह पर वो मान रख देना होता है। 2 × 0 0, 0 में y जोड़ेंगे तो y रहेगा, y का मान क्या आ गया 6। जो पहला बिंदु आपको मिला, x आपने 0 माना तो y आपको 6 मिला। ठीक है, और एक बिंदु चाहिए, आप y भी मान सकते हो,
एक्स भी मान सकते हो, दोबारा कुछ भी मान सकते हो। मैं क्या करता हूँ, वाई बराबर 0 मान लेता हूँ, आसान दिख रहा है। तो अब की बार मैंने वाई की जगह पे 0 मान लिया। 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x रहेगा, 2 गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 तिया, तो x का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3। अतः जो मेरा Q बिंदु होगा, x पहले मिलेगा 3, y आपको 0 मिलेगा। ठीक है, 2 बिंदु आपके निकल गए पहले समीकरण से। अब आ जाएंगे दूसरे समीकरण में, जो कि व्यवस्थित रूप में नहीं रहे, उसको व्यवस्थित रूप में हमें लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या है अपने पास, x माइनस का 2y प्लस का 2 इधर आके क्या होगा बच्चों, माइनस का 2। अब इससे 2 बिंदु हम निकालेंगे। देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, कई टीचर ऐसे भी करेंगे डब्बा बनाकर, आपको डब्बा बना के भी दिखा दे रहा हूँ। हर टेक्निक पता होनी चाहिए। क्या बात, आपके कोई दूसरे टीचर से आप पढ़ो तो वो डब्बा डब्बा बना के करें, तो डब्बा वाला भी सिखा दे रहा हूँ। एक्स और वाई यहाँ लिखते हैं। देखो अगर मैं एक्स का मतलब, ये डब्बा वाला तभी काम करेगा जब आपका कैलकुलेशन बहुत मस्त हो, तब आपके लिए ये डब्बा वाला अच्छा मेथड है, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो अगर मैं एक्स का मान 0 मान लेता हूँ इसमें, तो जिसको 0 मानोगे वो छुप जाएगा। ठीक है, एक्स 0 रखेंगे छुप गया। माइनस का 2y बराबर -2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एक कम 2, तो y का मान क्या जाएगा, 1। देखो मैं रख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या माना, x का मान 0 माना। अब हल करके भी दिखा देता हूँ। यदि x का मान 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 - 2y बराबर -2। यहाँ बचेगा माइनस के 2y माइनस, इस माइनस से ये माइनस कटा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में, 2 एक कम 2। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा बिंदु मिलेगा, PQR बिंदु नाम दे दो। x पहले होता है, x आपने 0 माना तो y आपको 1 मिला। ठीक है, ये मैंने हल करके भी दिखा दिया। अब आ जाओ, अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, तो y का मान 0 मानूंगा तो y छुप जाएगा, वो 0 हो जाएगा ना, जिसको 0 मानोगे वो 0 हो जाता है, गायब हो जाता है। तो x में से 0 घटाऊंगा, x बचेगा, x का मान क्या आ गया, -2। तो ये जो मेरा एश बिंदु है, x आपको -2 मिला, y आपको 0। ठीक है, हल करके दिखा दूं। यदि y का मान हम 0 मानेंगे तो यहां रख के दिखा रहा हूं मैं, देखिए 2 गुणा 0 क्या होता है, 0। x में से 0 घटाएंगे, x बचेगा, x का मान क्या आ गया, -2। तो बिंदु क्या हो गया, x पहले आता है, y आपने 0 माना था। ये डिटेल में भी सॉल्व करके दिखा दिया। दोनों बिंदु आपको पहले ही मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। कहाँ पर, ग्राफ पेपर में। ये ग्राफ पेपर है अपने पास। अच्छा, मान हमारे नेगेटिव में भी आए हैं इस बार, ध्यान रखना। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव। ठीक है, फिर बिंदु दिखाएंगे हमें। ये हमारा मूल बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। ठीक, चलिए पहले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0, y पे 6। तो x पे 0 ये होता है, यहाँ पर x पे 0 जाना है और y पे 6 जाना है।
ये। तो इस बिंदु का नाम क्या है? P, जो कि है 0,6। ठीक, फिर अगला बिंदु क्या है? 3,0। x में 3 जाना है, y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। तो ये बिंदु आ गया Q, जो कि है 3,0। फिर क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। खींच दी मैंने। अब समीकरण का नाम लिख दो। समीकरण क्या है मेरे पास? 2x + y = 6। ठीक है, दूसरे समीकरण पे आ जाओ। पहला बिंदु क्या है मेरा? 0,1। x पे 0, y पे 1 जाना है। तो ये बिंदु मेरा क्या हो गया? 0,1 R बिंदु। ठीक, फिर आ जाओ एश। x पे मुझे -2 जाना है और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। ये मेरा एश बिंदु हो गया, जो कि -2,0। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई इसको और इसको क्या खींच देनी है? रेखा खींच दी। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है मेरे पास x -2y = -2। ठीक है, इस रेखा ने कहाँ पे प्रतिच्छेद किया? यहाँ पर। तो ये मेरा हो गया प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु का नाम मैं क्या देता हूँ? T। कैसे पता लगेगा? जब भी जो कट पॉइंट मिले उस पर से लंब डाल दो। देखो x पे कितना गया? 2, y में कितना गया? 2, 2,2। ठीक है, इसलिए जो x का मान होगा वो 2 होगा और y का मान भी क्या होगा? 2 होगा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मान आते हैं x के और y के मान, ये किसी भी समीकरण में रखोगे उसको क्या करेगा? संतुष्ट। जो मान आता है वो दोनों समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करके दिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, क्लास 9, 10, 11, 12 रेगुलर क्लासेस आती हैं। कक्षा 10 की गणित पूरी पढ़ा रखी है, विज्ञान पढ़ा रखी है, हर विषय की तैयारी चैनल पे कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।